भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एड़ी चोटी तक कमर का अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। 10 और पुरानी साल की गाड़ियों को बैन करके या उनको सड़क से हटाने से आपको कुछ भी नहीं फर्क आपको आने वाला। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों, और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? ये चिट्ठी चिट्ठी खेलना क्या होता है? हम यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए हैं और यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ अभी जो 10 साल वाला नियम इन्होंने लागू किया है तो गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती रेट में मिलती हैं। अच्छी कंडीशन की मर्सिडीज जो है 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएगी। सर कस्टमर खुश है बाहर का, यहाँ गाड़ियाँ सस्ती बिक रही हैं, वहाँ तो 25 साल 30 साल अलाउड है वहाँ गाड़ियाँ। जी हाँ, TV9 की खबर का बड़ा असर हो रहा है। अब बात दिल्ली की, जहां पुराने कार की उम्र को लेकर लगातार विवाद तेज है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बड़ी खबर ये कि पुरानी गाड़ी रखने वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है और दिल्ली में फिलहाल जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां, वो फिलहाल जब्त नहीं होंगी। दिल्ली सरकार ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM को चिट्ठी लिखी है। जब्त करने के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। ये दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला है और ये फैसला लगातार चर्चा में है। पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल देने पर भी रोक नहीं है, यानी अब बेधड़क जा पाएंगी पेट्रोल पंप, पुरानी गाड़ियां और डीजल और पेट्रोल भी ले पाएंगी। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। फैसले से लाखों परिवारों की जिंदगी दरअसल प्रभावित हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा था। तो फिलहाल जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां। बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। जो CAQM इसकी जिम्मेदारी थी जिसके पास, उसे कहा गया है कि जब्त नहीं की जाएं पुरानी गाड़ियां। CAQM का जो आदेश है दिल्ली सरकार का विरोध है। अब आपको बताते हैं, फ्यूल न देने के फैसले को वापस लें। दूसरा, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया डायरेक्शन 89 का फैसला होल्ड करें। पेट्रोल पंप के ANPR सिस्टम में दिक्कत है, मार्च 2026 से फैसला लागू करें, यानी 1 साल बाद। सिस्टम पुख्ता करने के लिए वक्त चाहिए। ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर असर पड़ रहा है, लोगों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है और लाखों परिवारों की आजीविका, उनकी इनकम पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण स्तर देखकर ही कार्रवाई करें, सिर्फ दिल्ली में एक्शन से फायदा नहीं है, ये कहा गया है और दिल्ली सरकार ने विरोध किया है। अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने CAQM को लिखे लेटर को लेकर क्या कुछ कहा है और पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कैसे दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक कमर का अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी, सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ, उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। समस्या है कि प्रदूषण को कम करना है, समाधान ये नहीं है कि 10 साल के बाद सड़क से गाड़ी को हटा दो। आखिर कोई ऐसी गाड़ी भी तो हो सकती है जो 10 साल में मात्र 50,000 किलोमीटर चली हो। कुछ ऐसी गाड़ियां भी हो सकती हैं जो 5 साल में 2-3 लाख किलोमीटर चल रही हों। कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है जो बहुत वेल मेंटेन्ड है, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, जो पोल्यूशन नहीं करती है। इसलिए 10 साल के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हटा देना बिल्कुल बेतुका, इलॉजिकल और निराधार फैसला है दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए और कार बेचने वालों, बनाने वालों से सांठगांठ की वजह से लिया गया है।